वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो कौन जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे में से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं। 21 कप्स शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक पर्सन आपको पसंद करते हैं लेकिन वो जो है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में है। फ्रेंडशिप का जैसे जिस तरीके से एक ग्रुप हो इस तरीके से, या क्लासमेट हो ऐसे मान लीजिए, तो वो जो है आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में डरते हैं क्योंकि आपका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा या इंटिमिडेटिंग होगा। कि अगर आप जो है किसी को, मतलब आपका जो रेप्यूटेशन है वो ऐसी होगी कि आप किसी को भी डांट देते होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि आप इजीली जो है वो सॉफ्टर व्यू में नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा शर्माने वालों में से नहीं होंगे, जो भी आपका जेंडर हो। इस वजह से जो है ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपको वो किस तरीके से बोले कि वो आपको पसंद करते हैं या आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपके सामने किस तरीके से एक्सप्रेस करें, क्योंकि आप दोनों का जो बिहेवियर है या नेचर है या पर्सनैलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्सप्रेस वो कैसे करें। और उनके मन में ये भी चलता है कि आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोग जो है वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो मुझे आप क्यों चूज़ करोगे। तो एक जो सेल्फ एस्टीम इशू जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये आपकी क्लासमेट हो सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो, क्लासमेट हो सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो भी जो है आप ही के डिपार्टमेंट में जो है जो सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़का या लड़की हो, मतलब जो जो भी जेंडर हो, तो उससे जो है आप ये रेजोनेट कर सकते हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस है, जजमेंट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे जो है जो आपकी और आपके बीच में, मतलब इस पर्सन के और आपके बीच में जो फाइनेंशियल तरीके की भी जो है डिफरेंसेस हैं। आप जो है वो रिच क्लास में आते होंगे या अपर मिडिल क्लास से आते होंगे और ये पर्सन जो है वो थोड़े से लो लेवल में फाइनेंशियल तरीके से होंगे, तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वो आपसे ये सब चीज़ें कह पाएँ। आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन को जो है हिम्मत जुटाने वाले जो है इनके दोस्त हो सकते हैं कोई, या इनका कज़न हो सकता है या उनका सिबलिंग भी हो सकता है, भाई या बहन हो सकते हैं, जो इनको हिम्मत देते हैं कि तुम बोल के तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ये पर्सन जो सपने देखते हैं कि आपसे वो शादी कर रहे हैं या जो है आपके पास है, आप उनके करीब हो, तो ऐसी चीज़ें ये पर्सन ड्रीम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है सॉरी। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये पर्सन जो है वो यही सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्यों इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर इमोशंस की या ड्रीम्स की बात की जाए तो ये पर्सन जो है वो आप में अपनी खुशी को देखते हैं। आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस पर्सन को। और ये पर्सन जो है वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो भी जो है कैपेबल है आपके लिए। यहाँ पे वो सच्चाई बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर जो है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी जो इन्हें पीछे खींच लेती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, और ये 1 या 2 दफ़े हो चुका होगा आपके साथ। ये भी हो गया होगा कि ये पर्सन आपके सामने कुछ आए तो आप कहोगे कि क्या बात है, तो वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं, तो और वो चले गए वापस। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आए, ये पर्सन जो है प्रोग्रेस चाहते हैं जो भी उनकी सिचुएशन है। तो अभी तक फीलिंग्स तक ही बात पहुंची है। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा अपनी नरमी जो है या सॉफ्टनेस जो है वो लेकर आएँ, जिससे जो है ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है और ट्रू हैं। लेकिन जो अदर सर्कमस्टांसेस है या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है उसके बारे में ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन डीपली आपके बारे में फील करते हैं और बहुत बारी जो है आपके बारे में सोचते हैं।
लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो जो है डीपली आपको जो है आपके बारे में सोचते हैं और आपके लिए लव को महसूस करते हैं। यहाँ पे पैशन भी आया है तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सोचते हैं। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे ये चीज़ वो महसूस करना चाहते हैं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड endures थ्रू एवरी circumstances। नेक्स्ट आ रहा है लिव इन हार्मनी, आर यू रेडी टू हियर द ट्रूथ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज ऑल अराउंड, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रू लव, लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो उनको ऐसा फील होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। ड्रैगन फ्लाई आई है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई है और ओम आया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस पर्सन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ आ पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। ये हंसी वादियाँ रोज़ा मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बोलना कपूर एंड सन्स का। तो देख लेना, इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि कौन आपको सी द हायरोफेंट। शुरुआत अच्छी है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड और नेक्स्ट आ रहा है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। अब वो जो भी जेंडर हो, ज़रूरी नहीं होता कि मेल ही जो है वो आपसे बड़े हो। ये एक अलग ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, बट आजकल डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, या चेंजेस आ रहे हैं। जो भी जेंडर हो, आप में और इनमें इस कुछ 2 या 3 साल का या इवन 4 साल का जो है वो डिफरेंस हो सकता है एज का। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे या आपके सीनियर हो सकते हैं अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो, या अगर आप वर्किंग प्लेस पे नहीं हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से हो तो भी ये सीनियर हो सकते हैं। सेम डिपार्टमेंट भी हो सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है आपको पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपका जो सॉफ्टनेस है या क्यूटनेस है वो जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपका जो साफ मन है या प्योर सोल है वो चीज़ भी जो है इस पर्सन को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी मदर को या अपनी बड़ी सिस्टर को जो है आपके बारे में बता रखा है कि मैं इस लड़की से को पसंद करता हूँ या मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो आपके तरफ जो है वो एक शादी का प्रपोजल लेकर आने की इच्छा रखते हैं। तो एक जो मैरिज वाली जो एज है या उस तरीके से है तो वह वैसे ही आना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम पास करना है या वो चीज़ है। तो इसीलिए वो जो एज डिफरेंस है उसके लिए वो वेट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपकी पढ़ाई चल रही है इस समय और आपको वो जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए वो रुकना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये पर्सन जो है वो अपने मन की फीलिंग्स आपको या तो कन्फेस कर चुके हैं या करेंगे आने वाले समय में, कुछ 3 महीने से लेकर 9 महीनों के बीच में, ठीक है। तो या 3 से 9 वीक्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो आपको कन्फेस ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको वो निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या कैरियर बनाना है तो आप वो बनाओ, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये जो सीक्रेटली एडमायरर है वो जो है अपनी फीलिंग्स को जो है वो आपको कन्फेस जब कर देंगे तो वो सीक्रेटली नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो एक न्यू बिगनिंग या न्यू पर्सन की तरीके से आ रहे हैं ये पर्सन, और आप अपनी साइकिल को एंड कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई ख़त्म कर रहे हो, कैरियर की तरफ जा रहे हो, या फिर जो है जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो फिर जो है आप मास्टर्स कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी
तरफ जो है वो एक डिसीजन लेने का जो हक है वो आपको दे रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना है, मुझे आपके साथ आना है या नहीं आना है। और काफ़ी हद तक उनको ये उम्मीद है कि आप उनके साथ आना चाहोगे, और मुझे यहाँ पे आपसे भी उम्मीद है कि जो व्यूअर है वो उनके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद उनसे बातचीत कर रहे हो, किसी काम के ज़रिए करना चाह रहे हो या किसी और तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप दोनों की बातचीत यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते हो, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं, या कैंपेनिंग है, या किसी और तरीके से कैंटीन में कभी मिल गए, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आप दोनों जो है वो बातचीत करना पसंद करेंगे, और इस जो रिलेशनशिप है जो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो तेजी से बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पे जो है येलो कलर बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेबल है, तो हो सकता है बहुत गर्मी वाले दिन या ट्रॉपिकल, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुत गर्मी वाले सीज़न होते हैं जैसे अप्रैल, मई, जून, उसमें आप मिलोगे, या फिर कोई बर्थडे हो सकता है, या फिर येलो कलर जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, तो पाथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी। तो आप अगर जाना चाहते हो इस पाथ पर, तो आपके लिए पूरी आज़ादी है। और नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ डीप होगा, गहरा होगा, और सब कुछ जो है वो चेंज होगा और पॉजिटिव चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, तो इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। नेक्स्ट आ रहा है लव द वे यू आर, एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आ रहा है यू मी एंड आवर चाइल्ड, हैप्पी लाइफ, लव। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लविंग केयरिंग, तो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। और नेक्स्ट है लव इज जस्ट अ वर्ड अंटिल समवन कम्स अलोंग एंड गिव इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लव जो है वो एक शब्द होता है, जब तक कोई आ नहीं जाए और उसको कोई अर्थ ना दे दे या कोई मीनिंग ना दे दे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, थोड़े से शाई पर्सन भी हो जो व्यूअर है, तो आपको थोड़ा सा जो है फ्रेंडशिप की तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे डॉल्फिन आया है, तो आप अपने मस्ती में रहो, और जो आपकी शाइनेस है उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कम कर सकते हैं, या फिर खुलने की कोशिश करो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और पाइसिस एनर्जी भी है, तो पाइसिस जो है वो आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल अदा करता होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चुपके से साथिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।